जय माँ सरस्वती। नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आरओ एआरओ या किसी अन्य एग्जाम के लिए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बस आप 1 से 1.5 घंटे झेल लीजिएगा। 1 से 1.5 घंटे अगर आप झेल लेते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और प्रश्न करने के तरीके और साथ ही साथ जो स्टूडेंट गलतियाँ कहाँ करते हैं वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। एक एक प्रश्न एक ही एक एक प्रश्न और उनको सॉल्व करने का तरीका बहुत बारीकियों से समझेंगे। आपको कुछ कहीं से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जितने भी यूट्यूबर हों, चाहे हम हैं या कोई भी हो, जो भी कंटेंट बनाते हैं वो घटना चक्र से ही आरोग्य या किसी एग्जाम के लिए बना रहे हैं आजकल, आरोग्य के लिए स्पेशली। तो क्या होता है भाई, वो स्लाइड में बना देते हैं, डिजिटल बोर्ड में बना देते हैं और यही वीडियो वर्तनी का महीनों महीनों 1 1 घंटे का क्लास करते हैं। तो मैं 1 से 1.5 घंटे आपका लूँगा। उसमें 1 से 1.5 घंटे में हर वो टॉपिक कवर कर दूंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट है आरओ के लिए या कोई भी आने वाला एग्जाम है जहाँ पे वर्तनियों अशुद्धियाँ या शुद्धियाँ पूछी जाती हैं। हम इसमें क्या सीखेंगे, इसमें सॉल्विंग अप्रोच सीखेंगे, कैसे आप किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं। और उसके बाद हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वाक्य हो चाहे शब्द हो, उसको कवर करेंगे। तो चलिए, बिना टॉपिक जो कि ज़्यादा है और सिलेबस भी ज़्यादा है लेकिन टाइम कम है, तो चलिए बिना देरी किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला वाक्य अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ हैं। इसके पहले एक आता है शब्द दिया रहेगा, शब्द वाला। तो पहले हम शब्द करते हैं, उसके बाद वाक्य करते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, आप शब्द पकड़ लेंगे तो वाक्य आराम से कर लेंगे। घटना चक्र में पहले वाक्य दिया गया है, उसके बाद शब्द दिया गया है, तो हम पहले शब्द ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। क्या शुद्ध शब्द है? महात्म्य, महात्म्य, महात्म, महात्म्य। तो जो शुद्ध शब्द होता है आपका वो क्या होता है? महात्म्य होता है। ध्यान से देखिए, काफ़ी बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार, वधु, कुआं, अतिथि। तो हम सभी को पता है अतिथि ऐसे होता नहीं है, ये गलत, अशुद्ध है ये। कुआं भी ऐसे नहीं होता है और आकार नहीं, आकार होता है। तो इसलिए वधु सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वधु सही हो जाएगा। तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर। लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठत और लब्ध प्रतिष्ठ। तो हमारा होता है लब्ध प्रतिष्ठ। ध्यान से देखिएगा, आपको 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा पेपर के पहले, 1 1.5 घंटे झेल लीजिए, बस आपको वर्तनी एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हम बताएंगे भी वाक्य में, ये तो शब्द वाले हैं। 5 क्वेश्चन इससे आएंगे, 5 7 6 क्वेश्चन और 4 से 5 क्वेश्चन वाक्य से आएंगे। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलन संबंधी अशुद्धि है। तो हलन संबंधी अशुद्धि किस में है? तो हलन संबंधी आपका अशुद्धि जिसमें है, देखिए श्रीयुत दिया गया है और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सम्राट बिल्कुल सही है। परिषद भी, देखिए परिषद, अब देखिए इसमें फंसा दिया मैटर। परिषद में भी अशुद्धि है, परिषद में भी क्या है? अशुद्धि है। और क्या है? श्रीयुत में भी अशुद्धि है। बाकी श्रीमान ऐसे लिखा जाता है। तो ये पीसीएस 2022 में आया हुआ पेपर है। अगर परिषद में द लिखा रहता, द के नीचे हलंत रहता तो ये सही रहता। तो यहाँ पे दोनों गलत मान लिए जाएंगे, ए और डी दोनों। पुराने वाले घटना चक्र में परिषद सही लिखा था, नया घटना चक्र है 2025 वाले, इस वजह से ऐसा लिखा गया है। चलिए 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवयत्री, घनिष्ठ, ईर्षा, चिन्ह। तो कवयत्री नहीं होता है, कवयत्री नहीं, कवि क्या होता है? कवित्री होता है। और घनिष्ठ यहाँ पे शुद्ध है, क्या है? घनिष्ठ शुद्ध है। चिन्ह क्या है? ऐसे नहीं लिखा जाता। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या लिखा जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए कवित्री शुद्ध ये होता है, चिन्ह ये होता है और ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है। तो आप देख लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। निस्संदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, महत्व। तो उज्ज्वल बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? जैसे लिखा गया है, एक बार 2 बार आधा जब फिर वल। कहीं गलती से एक बार आधा जब, एक बार पूरा जब मत समझ के मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वो भी पूछा जाता है। तो जो महत्व है वो क्या है आपका? जो महत्व है वो अशुद्ध है। महत्व क्या होता है? ऐसे नहीं लिखा जाता। महत्व क्या होता है? 2 बार आधा ता होता है, तो ऐसे लिखा जाता है, देख सकते हैं महत्व। बाकी सब क्या है आपके? शुद्ध हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को देखते रहिए। देखिए निम्नलिखित अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दघीच बिल्कुल गलत है। दघीच नहीं, दधीच होता है। एक क्या थे? एक ऋषि थे, उनके नाम पे है।
और निवृत्त बिल्कुल सही है। और घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। और याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही लिखा गया है। कहीं कहीं याज्ञवल्क्य गलती लिख देता है, वल्क्य की जगह पे वल्क लिख देता है, तो ध्यान दीजिएगा याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाता है, देख सकते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक। तो प्रामाणिक जो है आपका शुद्ध है, प्रामाणिक। प्रामाणिक मत लिख दीजिएगा, वहाँ पे प्रामाणिक भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो हमें ध्यान दीजिएगा प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। और पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है? पू फिर पूरा ज फिर नहीं होता है। और तत्कालिक नहीं होता है, क्या होता है? तात्कालिक होता है। क्या? तात्कालिक। और पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, त के नीचे रे। तो आप देख सकते हैं पूजनीय, तात्कालिक, पैतृक। हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए याज्ञवल्क्य वाला आ गया जो हमने अभी बताया था कैसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो याज्ञवल्क्य अशुद्ध है, याज्ञवल्क्य होता है ना कि याज्ञवल्क्य होता है। देख लीजिए ऐसे याज्ञवल्क्य होता है। और हस्तक्षेप शुद्ध है आपका, गृहिणी भी ऐसे लिखा जाता है, सही है। सदृश भी सही है। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा अगर आप बिल्कुल अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। आपका 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे का झेल लेते हैं तो वर्तनी आप गलत नहीं करके आएंगे। अदरवाइज आप डेली किसी का वीडियो देखिए, वो इसी टॉपिक को अपने से PDF बना करके, PPT बना करके आपका डेली का 1-1 घंटा खाएंगे। तो डेली का 1-1.5 घंटा खाने से बढ़िया है आप एक दिन में 1.5 घंटे दे दीजिए, और एग्जाम से पहले इतना देख लीजिए, सफिशियंट है। बाकी और GS वगैरह फोकस करिए, क्योंकि हिंदी से काम नहीं चलेगा। हिंदी 1-2 घंटे दे रहे हैं पर डे का, इनफ है इतना। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है? नुपुर, स्मरण, परिस्थिति। देखिए तो हमें पता होना चाहिए कि परिस्थिति तो गलत है, परिस्थिति में छोटी ही होती है तब में। स्मरण नहीं होता, स्मरण होता है, ये भी गलत है। कवित्री बिल्कुल सही है, नुपुर गलत है। देखिए ये लोग मोस्टली गलत कर देते हैं। तो नुपुर में ना में बड़ा ऊ होता है और प में छोटा होता है, तो नुपुर ऐसे लिखा जाता है, स्मरण ऐसे, और परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ना में बड़ा ऊ, प में छोटा ऊ, नुपुर होता है। अगर न याद हो तो आपके यहाँ पे होता है ना पुर, जैसे कि रामपुर, तो पुर वाला वो वाला पुर याद कर लीजिएगा। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, क्या है? रचयिता, अनधिकार, अनुकूल, चिन्ह, अनुकूल। देखिए चिन्ह कितनी बार बताया, ऐसे नहीं लिखा जाता चिन्ह, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता। रचयिता भी ऐसे नहीं होता, यह भी छोटी की मात्रा होती है। और अनाधिकार नहीं होता है, ये भी गलत है। क्या होता है? अनाधिकार नहीं होता है, ये भी गलत है। अनाधिकार के जगह पे अनधिकार होता है। और अनुकूल आपका बिल्कुल सही है। देख लीजिए इनके शुद्ध कैसे लिखे जाते हैं। रचयिता, चिन्ह, अनधिकार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, अधीन, आधीन, आधीन। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसी के अधीन नहीं रहते, यानी ये वाला अधीन, ये तो आप कर लेंगे। 13 नंबर देखते हैं। एक ही वर्तनी शुद्ध है? आधिकारिक, आधिकारिक, ये बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो आधिकारिक होता है। क्या होता है? आधिकारिक। जैसे आधिकारिक होता है, प्रामाणिक होता है, तात्कालिक होता है, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो आधिकारिक होता है। वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। ये तो आप सब कर लेंगे, आँख बंद करके कर लेंगे, कि परीक्षा से भी देते हैं तो पता है परीक्षा कैसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सृष्टि, अनधिकार, अभ्यंतरिक, समुद्रिक। देखिए अभी कुछ देर पहले बताया कि अनधिकार होता है, अनधिकार शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। सृष्टि में ट में छोटी की मात्रा होती है, ध्यान दीजिएगा। और अभ्यंतरिक नहीं होता है, आभ्यंतरिक होता है। क्या होता है? आभ्यंतरिक होता है, ये भी गलत है। और समुद्रिक नहीं होता है, सामुद्रिक। आभ्यंतरिक, सामुद्रिक, प्रामाणिक, तात्कालिक, ये सारी चीज़ें शुद्ध हैं, ध्यान से देखिएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बांस, पांचवा, दांत। तो पांचवा अशुद्ध है। पांचवा पे पा के ऊपर अनुनासिक होता है, जिसे चंद्रबिंदु बोलते हैं, वा के ऊपर भी होगा। बाकी सब सही लिखे गए हैं। अगर स्पीड की समस्या हो और जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप 1.5, 1.7 या 2 पे भी देख लीजिएगा। 2 पे उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन 1.75 तक देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। अनु, ग का पैर तोड़ दीजिए, फिर हमें बड़ी की मात्रा अनुग्रहित। बचपन पढ़ते ना, पैर तोड़ दीजिए। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, क्या है? अनुग्रहित, अनुग्रहित। देखिए फिर वही चीज आ गया, तो क्या हो जाएगा? विकल्प सी। ग का पैर तोड़ दीजिए नीचे, और बड़ी, हमें बड़ी की मात्रा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? देखिए फिर वही आ गया, अनुग्रहित। विकल्प भी सही हो जाएगा।
20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? पुष्पांजलि बिल्कुल सही लिखा गया है। निरापराध, और क्या दिया गया है? निरापराध, और क्या दिया गया है? देखते हैं आगे। इसमें वैसे आप इसे बता सकते हैं कि गलत क्या है, आप बिना देखे ही बता सकते हैं। निरापराध होता है, निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है। भास्कर बिल्कुल सही लिखा है, उज्जवल भी बिल्कुल सही। तो सही जवाब हो जाएगा निरापराध। तो ये अशुद्ध है, इसका लिखा जाता है निरपराध। क्या लिखा जाता है? निरपराध लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी और करना है। एक निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। देखिए मिथिलेश कुमारी आपका शुद्ध है। मिथिलेश कुमारी आपका क्या है? सॉरी, अशुद्ध है। मिथिलेश कुमारी क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि मिथिलेश के बाद स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। बाकी वांग्मय ऐसे लिखा जाता है, वैमनस्य ऐसे। वैमनस्य माने शत्रुता होता है, ध्यान लीजिए। उत्कर्ष ऐसे होता है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। इसमें हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे, जैसे विलोम पर्यायवाची भी जहाँ आएगा मैं बता दूंगा। मिथिलेश कुमारी अशुद्ध है आपका। तो निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। देखिए शुद्ध अशुद्ध में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, शुद्ध समझ के अशुद्ध, अशुद्ध था शुद्ध समझ के किया। तो ये पेपर में बारीकियां ध्यान दीजिएगा। ये कब आता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप क्विज भी करिए, हमारे व्हाट्सअप चैनल पर डेली क्विज कराया जाता है, वहाँ पे आप जुड़ के क्विज कर सकते हैं। तो दैहिक, नौकरी, पौरुष, तो क्या कर रहा है? एक शब्द अशुद्ध है। देखिए दैहिक बिल्कुल सही होता है, प्रौढ़ भी सही होता है, ये भी सही होता है, पौरुष ऐसे लिखा जाता है। नौकरी नहीं, नौकरी होता है, आप सबको पता है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वही नौकरी। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप। देखिए हिरण्यकश्यप क्या होता है? ऐसे नहीं लिखा जाता है, सब ये शिप होता है, हिरण्यकश्यप होता है। तो पहला ही अशुद्ध हो गया। और चरमोत्कर्ष जो है आपका, ये तो आपका सही है, वांग्मय भी सही है। दूसरा क्या हो गया? पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप, ये दोनों अशुद्ध वर्तनी है। तो विकल्प सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। ये आयोग ने गलत आंसर दिया था, क्योंकि पुनरुत्थान की होता है कि पुनरुत्थान होता है ना, में छोटा को मात्रा नहीं लगता, सिर्फ पुनरुत्थान होता है। हिरण्यकश्यप ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए पेपर में बहुत पूछा जाता है, हिरण्यकश्यप। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। तो शुद्ध वर्तनी वाला प्रतिदर्श होगा, क्या होगा? प्रतिदर्श होगा। रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, देख सकते हैं। और आहार नहीं, आहार होता है। और दृष्टा नहीं, दृष्टा होता है। क्या होता है? दृष्टा होता है, दृष्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। तो क्या होता है? प्रशंसा क्या है आपका? शुद्ध है। बाकी उपलक्ष्य नहीं, उपलक्ष्य होता है। और कुशासन ऐसे नहीं लिखा जाता, कुशासन ऐसे नहीं लिखा जाता। कुशासन में सरौता वाला जिसे सा बोलते हैं, जिसे दंती सा बोलते हैं, उसको ऐड किया जाता है सा के बाद, सीटी वाले हैं तालब विषय के बाद। और दीपिका में द में बड़ी की मात्रा होती है, आप देख सकते हैं। उपलक्ष्य, कुशासन, दीपिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म, फाल्गुण, मनमय, भीष्म। तो भीष्म शुद्ध है, भीष्म शुद्ध है। बाकी सब फाल्गुण नहीं होता है। क्या? फाल्गुण नहीं होता है। एक मिनट रुकिए, फाल्गुण नहीं होता है, तो फाल्गुन होता है। और भस्म सरौता वाला जिसे दंती से बोलते हैं वो लगा होता है। और मृगन्मय आपका मृण्मय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? वर्तनी की दृष्टि से गलत पूछा गया है। पांचवा, बास, गांधी, आग। तो अभी आपने पढ़ा है पांचवा वहाँ पे गलत था, यहाँ पे पांचवा सही है, यहाँ पे आग गलत है। यहाँ पे अनुनासिक हो यानी चंद्रबिंदु होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सोचनीय, भास्कर, और ज्योत्सना, वांग्मय। ज्योत्सना बार बार पूछा जाता है, देख लीजिए ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पे गलत क्या है? भास्कर। वहाँ पे ये वाला स होना चाहिए, ये वाला स, सरौता वाला स यानी दंती स होना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी सही हैं। सोचनी, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, आधा तो आधा स, फिर न, ज्योत्सना बार बार पूछा जाता है। वांग्मय भी ऐसे लिखा जाता है, भास्कर जबकि अशुद्ध है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अंतर्धान, आध्यात्म, अनुगृहित, अधीन। देखिए अंतर्धान बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, ये भी ऐसे लिखा जाता है, अधीन भी ऐसे, कि आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है, अ लगता है, आ नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता, अनुग्रहित, आहार, सृष्टा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला रचयिता है, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत होता है, आहार नहीं आहार होता है, और सृष्टा नहीं सृष्टा होता है। क्या होता है? सृष्टा होता है। तो रचयिता सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, देदीप्यमान। तो शुद्ध क्या होगा? दे दीप्यमान होता है। मोस्टली लोग दैदीप्य मार देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? देदीप्यमान। ये 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। यहाँ पे बात कर रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला, तो पौराणिक होगा। यहाँ पे छोटी अड़ा में छोटे की मात्रा रहेगा। बाकी ये भी सही है, कौतूहल, निरपेक्ष भी सही है, अनधिकार भी सही है आपका। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं चिन्ह, चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहणी। तो विवर्त सही है, बाकी सारी चीज़ें अशुद्ध है। चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित बार बार आ रहा है, आप देख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, फोटो दिमाग में कैप्चर कर लीजिए कि जैसे मूवी देखते हैं बोलते नहीं से, इसको समझ लीजिए मूवी है एक तरीके से। और विरहणी हाँ में छोटी की मात्रा होती है। और फिर 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। तो देखिए बात क्या कर रहा है? अशुद्ध की बात कर रहा है, तो उत्कर्षता नहीं होता, उत्कर्ष होता है। उत्कर्षता नहीं होता, क्या होता है? उत्कर्ष होता है। बाकी सम्मिलित भी ऐसे लिखा जाता है, कोमलांगी भी ऐसे, अनुग्रहित भी ऐसे लिखा जाता है। देखिए वीडियो आप ये मत सोचिएगा कि घटनाचक्र से करा रहे हैं तो ऐसे पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ने को सब कुछ पढ़ सकते हैं। पढ़ने को तो मैं बताऊं यूट्यूब तो बेकार है ज़्यादा, उससे बढ़िया बुक है। लेकिन आप बुक नहीं पढ़ते, यूट्यूब पे अगर रिलायबल हैं, भरोसा करते हैं, तो काम की चीज़ें पढ़िए, कचरा मत पढ़िए। यही यूट्यूब पे अगर हम पीपीटी या पीडीएफ बना के पढ़ाएंगे तो लोग 50-50 क्वेश्चन लगा के इसी का 10 घंटा का वीडियो बनाते हैं, डेली डेली भी कराते हैं। आप 1.5 घंटा दीजिए, 1.5 घंटे में आपका वर्तनी कवर कर देंगे, गारंटी है। पूरा घटनाचक्र इससे बाहर नहीं आएगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, खिवैया, न्यौछावर, अनन्नास, निरपेक्ष। तो अनन्नास सही होता है। क्या होता है? अनन्नास। बाकी खिवैया नहीं, खेवैया होता है। क्या होता है? खेवैया होता है। अब न्यौछावर नहीं, न्यौछावर होता है। आप कभी अपने फ़ोन में टाइपिंग करिएगा, व्हाट्सअप चैट करिएगा, आप हिंदी टाइपिंग करिएगा और डिक्शनरी मतलब ऑटो करेक्शन ऑन कर दीजिएगा, देखिएगा वो न्यौछावर ही लिखता है। और निरपेक्ष नहीं, ऐसे निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है, पूरा लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक की वर्तनी क्या है इसमें? एक की वर्तनी शुद्ध है, कडदर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान। तो देखिए पर्यवसान ऐसे लिखा जाता है, बाकी सारी चीज़ें अशुद्ध है। यहाँ पे कडदर्शन ऐसे लिखा जाता है, अनपेक्षित होता है, अनापेक्षित नहीं होता है, अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, उसी प्रकार अनपेक्षित होता है। और क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं क्लिष्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? क्लिष्ट लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो वर्तनी वाले शब्द हैं ऑलमोस्ट 150 शब्द कराएंगे हम, उसके बाद वाक्य भी करा देंगे। एक की वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन, 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 उन्नयन। तो इसका होता है उन्नयन। एक बार वो, फिर आधा ना, फिर पूरा ना, फिर यन। आप देखिएगा उन्नयन आप बोलते हैं, थोड़ा कंठ से आवाज आता है। यहाँ से देखिए उन्नयन। एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, देवार्ष, निशब्द, जमाता। तो आविष्कार बिल्कुल सही है, देवार्षि नहीं देवर्षि होता है, व में आ का मात्रा नहीं लगता। और निशब्द नहीं होता है, क्या होता है? निशब्द नहीं होता है, क्या होता है फिर? निशब्द होता है। और उसके बाद जमाता की जगह पे क्या होता है? जामाता होता है। क्या होता है? जामाता। जामाता या दामाद जिसे बोलते हैं, दामाद का पर्यायवाची है। उसके बाद एक की वर्तनी शुद्ध है, राजमहल, कोमलांगिनी, अक्षौहिणी, निरोग। देखिए बहुत पूछा जाता है, इसको तो आप एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में। राजमहल नहीं राजमहल होता है, ये भी गलत है। और न में बड़ी की मात्रा, निरोग। मोस्टली लोग निरोग गलत करते हैं, न में बड़ी की मात्रा होगी। और कोमलांगिनी नहीं कोमलांगी होती है। क्या होती है? कोमलांगी। अक्षौहिणी ही आपका सही है। इनके सही विकल्प देख सकते हैं कैसे क्या बना है, निरोग, ये सारी चीज़ें बना हुआ है। न में बड़ी की मात्रा निरोग। और जैसे नीरस में नीरस है, जैसे नीरज है तो न में बड़ी की मात्रा रहती है, और नीरस जैसे न में बड़ी की मात्रा रहती है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या है? अच्छौहिणी वाला देखिए दे दिया गया, तो अच्छौहिणी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिंस, भास्कर, रुपया, बादाम। देखिए ये काफ़ी चीज़ें ज़रूरी है। इसमें क्या है? शुद्ध वाला पूछ रहा है, तो जो
हिंस्र है आपका, ये क्या है आपका शुद्ध है, शुद्ध है। हिंस क्या है आपका शुद्ध है। भास्कर क्या है, भास्कर में ये सर होना चाहिए। और जो आपका रुपया है, रुपया भी क्या है आपका अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि रुपया में छोटा उक मात्रा होना चाहिए। देखिए बड़ा रू है, इसमें लोग गलती कर देते हैं। ये है छोटा रू और ये क्या है बड़ा रू। ये देखिए बड़ा रू है, छोटा रू होगा मोस्टली रुपये से ही मार देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये रुपया ही तो लिखा है, लेकिन ये बड़ा र में बड़ा उक मात्रा है, हमें र में छोटा उक मात्रा लिखना है। और बादाम नहीं बादाम होता है। आप देख सकते हैं हिंस शुद्ध वर्तनी है, भास्कर रुपया तथा बादाम अशुद्ध वर्तनी है, जिनकी शुद्ध वर्तनियाँ क्रमशः भास्कर रुपया। देखिए ये रुपया ऐसे है, ये रुपया ऐसे है, और बादाम होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हस्तलिखित, आजीविका, कुमुदनी और सत्याग्रह। तो जो आपका हस्तलिखित है ये क्या है आपका अशुद्ध है कि शुद्ध है? ये आपका कुमुदनी अशुद्ध है कि शुद्ध है? ये क्या है आपका आजीविका शुद्ध है कि अशुद्ध है? सत्याग्रह शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है। हस्तलिखित बिल्कुल सही है, हाथ से लिखा गया। इसका वाक्यांश के लिए भी एक शब्द आता है, जो चीज़ हाथ से लिखा गया उसे क्या बोलते हैं? हस्तलिखित बोलते हैं। और कुमुदनी बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, सत्याग्रह भी बिल्कुल, लेकिन जो आजीविका है वो ऐसे नहीं लिखा जाता है। आजीविका, आजीविका नहीं आजीविका लिखा जाता है, तो वह में छोटी की मात्रा यानी विकल्प सी अशुद्ध है। कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निरहंकारी, जागृत, पैतृक, निर्दयी। देखिए ये भी लोग मोस्टली गलत करते हैं। लोग जागृत ही क्या है आपका शुद्ध है, लोग जागृत को शुद्ध मानते हैं, नहीं। जो निरहंकारी है ना निरहंकारी आपका कैसे लिखा जाता है? निरहंकार लिखा जाता है, निरहंकारी नहीं, क्योंकि निरहंकार जिसके पास अहंकार न हो। और पैतृक ऐसे लिखा जाता है, मैं पैर का पैर तोड़ देंगे। और निर्दयी नहीं, निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय, निर्दय निष्ठुर हो गए हो। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कुमुदनी, 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 कुमुदनी। तो हमें पता है क में छोटी उक मात्रा, म में छोटा उक मात्रा, द में छोटी की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प भी सही। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द वाला वर्तनी शब्द है कलेश, क्लेश, क्लेश, कलेश। क्या कलेश मचाए हुए हो? तो ये वाला होता है सीटी वाला स यानी तालव्य साहब का। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। ये बहुत पूछा जाता है, तो मोस्टली लोग ये मार देते हैं। ए वाला नहीं होगा, क्या होगा? सी होगा, श्रृंगार। क्या होगा? श्रृंगार। देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, विकल्प सी सही है 46 का। चलिए 47 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो हम इसको पहले ही बता दिए थे, 2 बार आधार जब फिर वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अगर आपने विलोम वाला वीडियो देखा होगा 1 घंटे 45 मिनट वाला, तो उसमें विलोम के साथ साथ जो चीज़ें जहाँ इंपॉर्टेंट आता था मैं बता देता था। तो संन्यास आपका शुद्ध है, श के ऊपर भी बिंदी रहेगा, फिर न आधा न भी रहेगा। मोस्टली शब्द में क्या होता है, या तो आधा न रहता है या बिंदी रहता है, लेकिन इसमें क्या होगा? ये होगा। और रही बात जो प्रत्युपकार की, तो प्रत्युपकार में यू में क्या होता है? छोटा उक मात्रा होगा तभी शुद्ध हो जाएगा। और जो दुरावस्था है, दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था, आ का मात्रा नहीं। और जो कैलाश है, कैलाश लोग या तो सरौता वाला स करिए तो फिर भी सही है, और कहीं कहीं अगर नहीं दिया है, कहीं भी मान लीजिए इन केस अगर सीटी है तब मारिएगा, लेकिन अगर सीटी और सरौता दोनों दिया गया है तो ये वाला स सही रहेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, लोग सीटी वाले स को ही सही मार देते हैं। तो ये क्या होता है? कैलाश, सरौता वाला स यानी दंतीजा वाला जो स है ये सही रहता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। तो अशुद्ध वर्त बात करें, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है, बाकी सारी चीज़ें शुद्ध हैं। उद्घोष भी ऐसे होता है, एकता भी, तात्कालिक भी होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रमाणिक। देखिए उज्ज्वल बिल्कुल सही है, वैमनस्यता आपका सही नहीं है, क्योंकि वैमनस्यता नहीं होता, वैमनस्य होता है। क्या होता है? वैमनस्य। और प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक होता है। अब कवित्री नहीं होता, क्या होता है? कवयित्री होता है, कवयित्री होता है। आप देख सकते हैं कवयित्री होता है, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। तो जो अत्यधिक है वो आपका शुद्ध है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। और मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान्न होता है। लोग इसमें भी गलती करते हैं, देख लीजिएगा। मिष्टान्न होता है, व्यवहारिक होता है और अधीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है, देखिए ये बहुत आता है। ये क्या है? ये तो बार बार आता है, अनुसांगिक वाला। ये तो चाहे एसआई का पेपर देख लीजिए, चाहे पेट का देख लीजिए, चाहे कोई सा पेपर देख लीजिए, ये आपको इतनी बार मिलेगा
कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे क्या होगा। तो अनुसांगिक देखिए ये बिल्कुल गलत है, अनुसांगिक ऐसे नहीं होता, ये भी गलत है। यहाँ पे अगर आ का मात्रा होता तो ये सही हो जाता, आनुषांगिक। अगर आ लिखा होता तो सही हो जाता। देखिए सी विकल्प या डी में होगा शायद, हाँ देखिए सी में है। तो आनुषांगिक ऐसे लिखा जाता है, आ नु फिर खटकोट वाला स फिर आ फिर बिंदी फिर आ ग में एक मात्रा फिर आनुषांगिक रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत गलती लोग करते हैं। वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा 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 परीक्षा, तो जाहिर सी बात है विकल्प सी, सभी को पता होगा ये तो। वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित 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 अनुग्रहित, देखिए बार बार आ रहा है चीजें। अनुग्रहित हम इसके पहले भी आपको बता दिए थे, विकल्प बी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक नरक नरक, मोस्टली लोग नरक मारते हैं लेकिन इसका विकल्प नरक होगा। मोस्टली लोग नरक ही मारते हैं लेकिन नरक अशुद्ध है, नरक शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी 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 टिप्पणी, तो शुद्ध शब्द क्या होगा, टिप्पणी होगा, विकल्प डी सही होगा। क्या होगा, विकल्प डी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी पूजनी तदुपरांत कवित्री, देखिए शुद्ध वर्तनी की बात करें, अंत्याक्षरी हम लोग कहते हैं ना, शुरू करते हैं अंताक्षरी, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। बचपन में आपने खेला होगा ना अंत्याक्षरी, हमने भी बहुत खेला है। तो अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है। बाकी पूजनीय नहीं होता है, पूजनी होता है। अब कवित्री नहीं कवित्री होता है, और तदुपरांत तदुपरांत होता है। इनकी शुद्ध देख सकते हैं, पूजनी ऐसे लिखा जाता है, तदुपरांत ऐसे, और कवित्री ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित समुज्वल उज्ज्वल समुज्वल, तो क्या है, अशुद्ध ये है समुज्वल, बाकी उज्ज्वल सही है। प्रज्वलित देखिए आधा जवलित होता है, और समुज्वल भी उज्ज्वल की तरह लिखा जाता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक निश्चेष्ट दुर्धर्ष आशीर्वाद, तो क्या है, निश्चेष्ट। जो यहाँ तक वीडियो बने हैं आपके पेशेंस को हम अप्रिशिएट करते हैं, सराहना करते हैं, वाकई आप लोग सीरियस है तभी यहाँ तक बने हुए हैं। नहीं तो अदरवाइज कुछ लोग वीडियो खोलते हैं, कुछ देर देखने के बाद चले जाते हैं। अगर आप वाकई सीरियस है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। सब घटना चक्र से ही बनाते हैं, हम भी उसी से बना रहे हैं। हम ओरिजिनलिटी में बिलीव करते हैं, रियल में बिलीव करते हैं, रील में नहीं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन धोबिनी धोबनी धोबिन, तो धोबिन शुद्ध है, ब में छोटी की मात्रा ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी 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 भागीरथी, तो भागीरथी ग में बड़ी की मात्रा और रथी में थ में भी बड़ी की मात्रा, ये शुद्ध होता है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी विरहड़ी विरहिणी विरिहणी, देखिए इसको इसके पहले एक बार मैंने करा दिया था इसे, हाँ में छोटी की मात्रा और ड़ में बड़ी की मात्रा, विरहिणी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, विदुषी 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 विदुषी, विदुषी यानी विद्वान जो महिला होती है उसे विदुषी बोलते हैं, तो विदुषी, जो विद्वान होती है उसे विदुषी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूछा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, लंगड़ बुझक्कड़ कोंकड़ फुक्खड़, तो फुक्खड़ जो आपका है क्या है, अशुद्ध है। बाकी लंगड़ भी शुद्ध है, भुजक्कड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है। कोंकड़ यानी कोंकड़ी लैंग्वेज होता है, कोंकड़ी गोवा का लैंग्वेज है, तो उसे कोंकड़ी बोलते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निर्नासिक छिद्रान्वेषी गत्यर्थ अंतश्चेतना, तो यहाँ पे अशुद्ध की बात किया गया, छिद्रान्वेषी अशुद्ध है। इसका क्या होता है, खड़कोड़ वाला स होना चाहिए इस स के जगह पे, देखिए शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवित्री, ये तो आप कर लेंगे, बार बार आ रहा है देख रहे हैं, तो कवित्री ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, कवित्री फिर आ गया, देखिए कवयित्री होता है, ठीक है ना। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, फिर आ गया, देखिए कब का स्त्रीलिंग पूछ लिया इसमें, तो जाहिर सी बात है यही बार बार आ रहा है, कवित्री। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए ये बहुत ही मतलब बहुत ही गजब का है, इसमें लोग पक्का गलत कर देते हैं। एक मैंने इसका शॉर्ट वीडियो डाला है यूट्यूब पे, देख सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी, मतलब डांसिंग के माध्यम से डाला गया, उसमें चारों एक जैसे दिखते हैं। अब देखिए इसमें सब एक जैसे हैं, तो इसका क्या होता है, सुश्रुता शुश्रूषा। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए जिससे भूले ना, क्योंकि पक्का पूछा जाएगा, पेपर दे लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहले सिटी वाला सा जिसे बोलते हैं, हम नॉर्मल भाषा में एकदम ग्रामीण लैंग्वेज बात कर रहे हैं कि सिटी वाला सा, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज है, ग्रामीण शहरी दोनों है, मतलब एज फार एज एम कंसर्न आई कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। तो बात करते हैं ये शुश्रूषा, स में सिटी वाला स में छोटा उ का मात्रा, फिर मिश्रा वाले स्र जो होता है उसमें बड़ा उ का मात्रा, फिर खड़कोट वाला सा, शुश्रूषा शुश्रूषा। इसको मैं पॉज कर दे रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगर आपके पास बुक हो तो पढ़ते ही होंगे, बाकी क्विज में भी मैंने इसको कराया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्ष्या। तो जाहिर सी बात है ईर्ष्या, जेलस जिसे बोलते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरों से जलता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं, और दूसरे से जलन की भावना क्या होती है? ईर्ष्या होती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल। देखिए बाकी सारे शुद्ध हैं, उज्ज्वल ऐसे नहीं होता, आधा या 2 बार होता है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? शुद्ध हैं। उल्लंघन भी ऐसे होता है, मनोरथ भी, वत्सल भी ऐसे होता है। शब्द शुद्ध शब्द रूप हैं दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार, दुर्निवार। तो शुद्ध होता है दुर्निवार, न में उड़नतुर फिर वार। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। देखिए पहले ही बता दिया था अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंताक्षरी। मैं 1 घंटे का ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, बाद में वाक्य कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि शब्द से ही तो वाक्य बनते हैं, शब्द हो जाएंगे तो वाक्य ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क और शब्द संबंधित गलतियाँ होते हैं, मात्रा संबंधित होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग संबंधित, ये सारी चीज़ें हैं, बता दिया जाएगा उसमें। तो वर्तनी शुद्ध है। देखिए शुद्ध की बात की जाए, द्वारका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। बाकी सब क्या है? अशुद्ध होता है। पूजनीयता नहीं होता है, पूजनीय या पूज्य होगा, ये स्त्रीलिंग के लिए है। पुरुष के लिए पूजनीय होता है, पूज्य। यहाँ पे क्या है? पूज्य होगा। और अहिल्या नहीं होता। देखिए अहिल्या वाला बहुत आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। और अंतर ध्यान नहीं होता। लोग मोस्टली अंतर ध्यान, उन्हें लगेगा कि यार यही सही है। अंतर ध्यान होता है, और अहिल्या नहीं होता है। क्या होता है? अहिल्या जो लिखा गया है अहिल्या, ये गलत है, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या। लोग अहिल्या ही सोचते हैं, क्या होता है? अहल्या होता है। शब्दों में शुद्ध वर्तनी है। देखिए अब क्या है? सन्यासी शुद्ध है, अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखा जाता, आपको पता है। अकाल नहीं अकाल होता है, आजीविका नहीं आजीविका नहीं आजीविका होता है। तो सन्यासी इसमें आपका क्या है? शुद्ध है। अपने 76 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वांगमय। देखिए बार बार आता है, अंग के नीचे हलंत फिर मय, वांगमय ऐसे हो जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना, 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 वंदना। अब देखिए इसमें तो आप तो जान जाएंगे, वंदना तो होगा नहीं। अब इसमें दोनों लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो जो शुद्ध की बात की जाए तो वह के ऊपर बिंदी होती है ना, कि आधा न होता है, ठीक है, वंदना होता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंतर्धान, षष्ठम, अनुसांगिक, अनुसंगिक, सहस्त्र। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। अंतर्धान आपका क्या है? सही है। अब आनुषांगिक मैंने कुछ देर पहले बताया था। देखिए अनुसंगिक के स्थान पर अनुसांगिक ऐसे लिखा जाता है, और सहस्त्र के जगह पे सहस्त्र लिखा जाता है। सहस्त्र की जगह पे क्या लिखा जाता है? सहस्त्र लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए। देखिए नाम दिया गया है, नाम में अशुद्धता पूछ रहे हैं। तो मैत्री शरण गुप्त बिल्कुल सही है। कौशल्या ऐसे लिखा जाता है, सरौता वाला जो कैलाश में होता है। मेघनाथ भी सही है, लेकिन जो राहुल सांस्कृत्यायन है ये गलत है। राहुल संकृत्यायन था। क्या था? राहुल संकृत्यायन हमारे यहाँ के लेखक कवि हैं, ठीक है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित। तो आपको पता है अनुग्रहित भी ऐसे लिखा जाता है, भागीरथी भी ऐसे, अधीन भी ऐसे। देखिएगा जागृत नहीं जागृत होता है, ये होता है। हलंत भी रहेगा फिर भी सही है, नहीं है फिर भी सही है, लेकिन जागृत होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये देखा करिए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है देखिए सही कौन है। अगर आपसे गलत पूछा जा रहा है तो आप ये बात देखिए गलत कौन है, ये देखिए पहले सही कौन सा है, तो आप गलत जल्दी से पहचान लेंगे गलत कौन है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द, जैसे हमारे लाइफ में बहुत से लोग जुड़ते हैं, हमें नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, हम तो जुड़ते चले जाते हैं। और तो हमें देखना चाहिए कि हमारे लाइफ में गलत मत देखिए गलत कौन है, हमारे साथ देखिए सही कौन है हमारे साथ। जब हमें पता चल जाएगा हमारे साथ सही कौन है तो गलत का ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे गलत कौन है। तो इनमें से ऐसे ही वाक्य और शब्द में भी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। देखिए पहले ही बता दिया था आपको, ज्योत्सना आधा तो फिर आधा स होता है। हाँ 82 नंबर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए ये भी वही चीज़ है, तो इसका भी हो जाएगा क्या? ज्योत्सना। देखिए बारीकियों के साथ देखिएगा, ये क्वेश्चन हम इस वजह से करा रहे हैं, इससे घटना चक्र से, क्योंकि घटना चक्र से ही ऑलमोस्ट पूछे जाएंगे। 90 से 95% इसी से पूछे जाएंगे, और सब लोग इसी से बनाते हैं। और मैं टाइपिंग न करके मैं डायरेक्ट बुक से करा दे रहा हूँ अपना टाइम सेव करने के लिए, आप लोग का भी टाइम सेव करने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे रियल में बिलीव ज़्यादा है, रील में बिलीव नहीं है। शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ऐसे लिखा जाता है जैसे विकल्प ए में लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्विज में भी कराया गया है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है महत्व, वाल्मीकि, पैतृक,
सन्यासी। देखिए मह तो बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, पैतृक भी ऐसे, लेकिन जो वाल्मीकि है ऐसे नहीं लिखा जाता है। वाल्मीकि का में छोटी की मात्रा होती है और सन्यासी में स के ऊपर बिंदी भी रखता है। तो बी और डी दोनों मतलब इसमें सही आंसर हो जाएंगे क्योंकि दोनों गलत लिखे गए हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाज्वल्यमान, ये देखिए बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है बार बार। तो जो आपका शुद्ध वर्तनी है जाज्वल्यमान होगा। जा फिर आधा ज फिर व फिर आधा वाला फिर पूरा यह फिर माँ न के नीचे हलन, ठीक है। ज्वा ज्वा जल्यमान। शुद्ध वर्तनी है सांप्रदायिकता 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 सांप्रदायिकता। तो जो शुद्ध वर्तनी है विकल्प बी सही हो जाएगा। सा के ऊपर बिंदी प्रदायिकता सांप्रदायिकता ऐसे लिखा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरापराधी, निरापराध, निरपराध, निरपराध। देखिए जो निरपराध है ये शुद्ध होता है और अपराधी का ये विलोम भी होता है। अपराधी का विलोम निरपराधी या निरपराधी मत मार दीजिएगा। अपराधी का विलोम निरपराध होता है। अपराधी यानी जो अपराध किया हो और निरपराध जिसने अपराध न किया हो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति। तो अतिशयोक्ति आपका हो जाएगा। कहते ना युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, अरे युद्ध में खून बहा लेकिन नदियाँ नहीं बह गई, इसे अतिशयोक्ति बोलते हैं। यानी जो बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अतिशयोक्ति। ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द भी होता है जिसे इंग्लिश में हाइपरबोल बोलते हैं। HYPERBOLE। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा है वो? शुश्रूषा, शुश्रूषा, मनीषा, वेशभूषा। देखिए आपको यही आ रहा है, शुश्रूषा बिल्कुल सही है, आपको पता है ये अशुद्ध है, ये सही है, वेशभूषा भी सही है, मनीषा भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एनटी में आया हुआ है 2016 में। एनटी उसमें नायब तहसीलदार का पेपर एनटी होता था ना, तो उसमें उसी में आया हुआ था। एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयन कीजिए। उज्ज्वल बिल्कुल, श्रृंगार, श्रद्धा, कवित्री। देखिए श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी है। अनुसुईया देखिए कैसे लिखा जाता है, अनसुईया, बिना कुछ ज़्यादा वो ताम झाम किए, अन स में बड़ा उपमात्रा या यू की जरूरत नहीं, अनसुईया। अनसुईया सती माता थी, एक मतलब पतिव्रता माता है। चित्रकूट में इनका धाम भी है। बहिर्मगन की शुद्ध वर्तनी है बहिर्मगन। तो जाहिर सी बात है मगन जैसा कुछ शब्द होता नहीं, बहिर्गमन होता है। क्या होता है, बहिर्गमन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी है। हाँ ये पूछा जाता है, मध्याह्न जिसे दोपहर बोलते हैं, आप पीएम बोलते हैं ना, AM PM वाला सिस्टम, वही मध्याह्न वाला। तो मध्याह्न ऐसे लिखा जाता है, लोग इसमें गलती कर देते हैं। आधा ह फिर न होता है, क्या होता है, आधा ह फिर न, बाकी सारी चीज़ें अशुद्ध हैं। प्रज्वल, प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी है। देखिए उज्ज्वल में आधा ज 2 बार होता है, प्रज्वल में क्या है, सिर्फ एक ज आधा ज होता है, 10 बार की जरूरत नहीं है। कृशांगिनी, कृशांगिनी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, कृशांगी होता है। क्या होता है, कृशांगी होता है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यावहारिक। तो मैंने पहले ही बताया व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक, प्रामाणिक, तात्कालिक, ये सारी चीज़ें आ की मात्रा इनमें लगती हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, देखिए फिर आ गया जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, तो तात्कालिक। क्या होता है, तात्कालिक, विकल्प डी सही है। ये UPPCSC सेट में भी काम देगा, आर में भी काम देगा, UPSI, UPSSC पेट, जहाँ भी हिंदी पूछा जाएगा हर जगह काम देगा। स्पेशली ये आर के लिए रामबाण है, क्योंकि आर के ओरिएंटेड है ये है, बाकी सभी एग्जाम में बेनिफिशियल हो गए। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। हाँ बस वगैरह हम देखते हैं ना, लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, तो उसमें ये बी वाला लिख देते हैं लोग, गलत लिख देते हैं। कई जगह सही भी लिखा रहता है। चलिए 99 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन शब्द वाले कराएंगे, फिर कुछ वाक्य करा देंगे, नहीं तो अगली वीडियो में करा देंगे वाक्य वाला, शब्द वाला इसी में करा दे रहे हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, पूजनीय, पूजनीय। देखिए बार बार आ रहा है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय ऐसे। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो वर्तनी शुद्ध की बात किया जाए तो ऐच्छिक ऐसे लिखा जाता है, ऐच्छिक। आय में डबल एक बड़ा ये मात्रा नहीं होता, ए भी नहीं होता, इच्छिक भी नहीं होता, ठीक है। ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक होता है। सिंहनी शब्द की शुद्ध वर्तनी है, सिंहनी शब्द की शुद्ध वर्तनी सिंहनी होता है, सिंहनी। क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी है, देखिए क्षुद्र आपने पढ़ा होगा, अगर जियोग्राफी पढ़ा होगा तो क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड मेटेरॉइड्स पढ़ा होगा, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो क्षुद्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, क्षुद्र। चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी है, देखिए चिन्ह कई बार आ चुका है,
तो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, फोटो खींच लीजिए माइंड में अपने, कैप्चर कर लीजिए। बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो बर्बरता की शुद्ध वर्तनी क्या होता है? बर्बरता होता है। क्या होता है? बर्बरता होता है। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है, क्या होता है? निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी निष्पाप होता है, जिसने पाप न किया हो। पापी का विलोम निष्पाप होता है, निष्पापी मत कर दीजिएगा। पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो पूर्ति की शुद्ध वर्तनी पूर्ति ऐसे लिखी जाती है, कैसे? पूर्ति। मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होता है? न में छोटा की मात्रा होता है, आप जानते हैं, मुनिगढ़ ऋषिगढ़, अगर बहुवचन की बात आए मुनिगढ़ ऋषिगढ़ होता है। लिपि, लिपि देखिए लिपि होता है, क्या होता है? लिपि। अब वाक्य देखिए कैसे आता है। देवनागरी लिपि, हमारे यहाँ की देवनागरी लिपि बोली जाती है, हमारे यहाँ देवनागरी लिपि बोली जाती है। अब लिपि वहाँ पे ऐसे दे दिया जाएगा और दो चार वाक्य और दे दिए जाएंगे, एक गिलास पानी दीजिए, ये सारी चीज़ें। तो जो लिपि ध्यान दीजिएगा ऐसे लिखा जाता है, तो वहाँ पे ऐसे वाक्य में गलती मिलेगी। तो शब्द अगर आप जान जाएंगे तो वाक्य आप आराम से कर सकते हैं। नीति, तो नीति भी ऐसे लिखा जाता है। अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं तो एथिक्स पढ़ते होंगे, नीति शास्त्र, तो वहाँ पे तब एक छोटी की मात्रा होती है, आपको पता होना चाहिए इतना। नीति का विलोम अनीति होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त, अपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शिक्षणेत्तर, शिक्षणेत्तर, शिक्षणेत्तर और शिक्षणेत्तर। शिक्षणेत्तर होता है, मोस्टली लोग सी मार देते हैं, लेकिन सी गलत होता है, शिक्षणेत्तर होता है, ठीक है ना? क्योंकि मैं जस्ट बता रहा हूँ कि क्विज में मैंने देखा हुआ है, जब क्विज व्हाट्सएप पे कराता हूँ तो। सौहार्द, 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 तो सौहार्द होता है। क्या होता है? सौहार्द होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सौजन्यता, सौजन्यता, सौजन्य, सौजन्य, सौजन्य होता है। कहते हैं फलाने के सौजन्य से, ढेमाके के सौजन्य से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, तो मैंने पहले ही बताया अनधिकार होता है। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है, देखिए ऐसे दिया रहेगा, तो सन्यासी की शुद्ध वर्तनी स के ऊपर बिंदी, फिर आधाना, फिर याशी। अनिर्वचनीय शुद्ध वर्तनी है, अनिर्वचनीय का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? अनिर्वचनीय। अगर स्पीड और जल्दी चाहते हो तो स्पीड आप बढ़ा दीजिएगा, जिससे आप बहुत जल्दी रिवीजन कर लें, और पेपर से पहले 2 बार तो जरूर इसको देख लीजिएगा, कसम से बता एकदम गजब आपका तैयार हो जाएगा। अंतर्लेय शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? इसमें कसम नहीं खाता लेकिन निकल गया आज। अंतर्लीय होता है। क्या होता है? अंतर्लीय होता है। बहुब्रीह, बहुब्रीह समास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बहुब्रीह ऐसे लिखा जाता है, ब में बड़ी की मात्रा, फिर हाँ में छोटी की मात्रा। इनमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधीन, 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 तो अधीन होता है, अधीन होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, बताइए। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष और चरमोत्कर्ष, तो चरमोत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष, यानी उत्कर्ष मैंने उनका और चरम पे है, मतलब बहुत लवा पे एकदम जोरों से है उत्कर्ष। चरमोत्कर्ष शब्द की शुद्ध वर्तनी है, देखिए फिर आ गया, तो क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है श्रीमती, 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 तो श्रीमती होता है। मम्मी के यहाँ में लगाते हैं ना, अब तो श्रीमती लोग नहीं लगाते, हम नए वाले क्या लगाते हैं? मिसेस, मिसेज लगाने लगे हैं, पहले पुराने वाले सब श्रीमती लगाते थे। इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? कालिदास, 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 तो शुद्ध वर्तनी क्या होता है? कालिदास होता है। क्या होता है? कालिदास। इनमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रज्वलित, 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 देखिए ये सिंपल है, प्रज्वल से प्रज्वलित बना है, आधा ज एक बार होता है बस। उज्ज्वल में डबल 2 बार होता है आधा ज। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन से है? रचयिता, देखिए बार बार आ रहा है, आपको पता होना चाहिए, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? पौरुष, 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 पौरुख, तो शुद्ध वर्तनी आपका क्या हो जाएगा? पौरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौरुष हो जाएगा। इनमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टा, 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 तो जो शुद्ध वर्तनी है आपका क्या हो जाएगा? सृष्टा होता है। ये देखिए बार बार आ रहा है, बार बार लोग गलत करते हैं, सृष्टा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? जागृत, 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 तो शुद्ध वर्तनी आपको क्या हो जाएगा? जागृत। अगर मान लीजिए इनकेस हलंत नहीं भी है और ये सारे चारों विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे हलंत नहीं दिया गया, फिर भी वही मारिएगा, जागृत। क्या होगा? जागृत ही करिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्षण, अक्षुण, 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 देखिए क्या होता है? अक्षुण होता है। 6 में छोटा को मात्रा 2, एक बार आधा ड़ा, एक बार फिर पूरा ड़ा।
निम्नलिखित में सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। सर्वोत्तम वर्तनी इसमें से कौन सी है? गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ। तो क्या होता है? गरिष्ठ होता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरिष्ठ। क्या हो जाएगा? गरिष्ठ हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? अंजलि, अंजलि, अनजलि और अनजलि। तो अंजलि हो जाता है। क्या होता है? अंजलि। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है मैथिली शरण, मथली शरण, मैथिली शरण, मैथिली शरण। तो विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त एक आप जानते हैं हमारे यहाँ के कवि हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है अनधिकृत, अनाधिकृत, अनधिकृत, अनधिकृत। तो अन क्या हो जाएगा? अनधिकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनधिकृत हो जाएगा। और मोस्टली लोग क्या मार देते हैं? बी वाला मार देते हैं। क्या मार देते हैं? बी वाला मार देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है। क्या शुद्ध है? कौशल्या, 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 कौशल्या। देखिए अगर वर्तनी दृष्टि से बात किया जाए तो आपका जो ये विकल्प है ना, यहाँ पे डी दिया गया है। और अगर यहाँ पे अगर ये दिया होता स और कौशल्या होता, जैसे यहाँ लिखा है कौ का मात्रा होता तो वो सही माना जाता। ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो डी ही हो जाएगा, नहीं तो कौशल्या में ये वो दोनों सही हो जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, कौशल्या एवं कौशल्या दोनों सही होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रेमचंद, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद, प्रेमचंद। तो शुद्ध वर्तनी आपका क्या है? प्रेमचंद होगा। लोग प्रेमचंद्र मार देते हैं। प्रेमचंद्र मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात किया गया है, जो लेखक हैं, श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं हमारे यहाँ के। और गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सारे उनके उपन्यास हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्तीर्ण, 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 उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण होता है पास, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। देखिए ये आपके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो घटना चक्र में दिए गए हैं वो कवर हमने कर दिया। बाकी घटना चक्र में कुछ रिवीजन के पर्पज से दिया गया है, उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 47 मिनट हुआ है, हमने इतना पूरा कवर कर दिया। और आप देख लेंगे, आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आपका इससे। और चलिए हम उनको कवर कर लेते हैं, जो 100-150 और हैं इनको कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वाक्य वाला करेंगे। तो अर्पण ऐसे लिखा जाता है, आपको दिख रहा होगा आई होप। और मैं जूम कर दे रहा हूँ, अगर दिक्कत हो तो लीजिए, और जूम कर दिया, इतना जूम इनफ है। देखिए अर्पण ऐसे लिखा जाता है, अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाता है, आहार की जगह पे आहार होता है, आविष्कार अस्वीकार अस्वीकार ऐसे होता है, अपराहन ऐसे होता है, अभिषेक अभिषेक होता है ऐसे। और जो आपका अनुगृहित है इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए कैसे लिखा जाता है, अनुगृहित, अनुगृहित ऐसे लिखा जाता है। कैसे? अनुगृहित होता है, अधीन नहीं अधीन होता है, अनुवादित अनुदित होता है। ये चीज़ें आपने कुछ इसमें चीज़ें पढ़े भी होंगे एमसीक्यू में, कुछ यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अंतरकथा नहीं अंतरकथा होता है, अकृत्रिम नहीं अकृत्रिम होता है, अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है। ये वाला चीज़ें आपने कुछ पढ़ा होगा इसमें से, जो चीज़ इसमें आप यहाँ पे आएंगी। देखिए ये वीडियो सफिशियंट है, अगर आप आरओ का पेपर देने जा रहे हैं किसी एग्जाम का, ये देख लेंगे सफिशियंट हो जाएगा। अनुसरण ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद होता है, अमावस्या नहीं अमावस्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में, नोट कर लीजिएगा अमावस्या। अपनुहित नहीं अपहुनित होता है, ह में हलंत होता है, अशुद्ध ऐसे होता है, अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध तो आप पढ़ ही रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, अध्ययन नहीं अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका पूरा टॉपिक आज कवर कर देंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा जो इस टाइम देख रहे हैं। आर्द्र आर्द्र होता है, आतिथ्य नहीं आतिथ्य होता है, इसको आप वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ेंगे। आकांक्षा नहीं आकांक्षा होता है, क्या होता है? आकांक्षा होता है। अट्टालिका नहीं अट्टालिका होता है, जिसे अटारी तद्भव समय में पढ़ेंगे, अटारी का अट्टालिका होता है। आधिक्यता नहीं आधिक्य होता है, आवश्यकीय नहीं आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय के ऊपर उड़ंतु रहता है, या तो फिर पूरा र भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आच्छादन, पहले लेफ्ट साइड का देख ले रहे हैं, फिर राइट का देख लेंगे। आच्छादन नहीं आच्छादन होता है, आध्यात्मक नहीं आध्यात्मिक होता है, आजीविका नहीं आजीविका होता है, अद्वितीय नहीं अद्वितीय होता है, आमिष नहीं आमिष होता है, आराधना नहीं आराधना होता है, आशा ऐसे लिखा जाता है। आषाढ़ आषाढ़ आपका ऐसे होता है, श्मशान नहीं श्मशान होता है, उज्ज्वल ऐसे होता है, दो बार आधा जा। उल्लंघन उल्लंघन होता है, आधा ल फिर पूरा ल फिर घन होता है। फिर उत्पात
उत्पात नहीं उत्पात होता है, उन्नति नहीं उन्नत होता है, उन्मीलित नहीं उन्मीलित होता है, उरीण नहीं उरीण होता है, जिसके कि एहसान न चुका पाए उसको उरीण बोलते हैं। उर्मिला देखिए छोटे की मात्रा होती है। उद्विग्न नहीं उद्विग्न होता है, ऊपर ऐसे लिखा जाता है। उद्देश्य ऐसे होता है, उपलक्ष्य ऐसे होता है। ऐक्यता नहीं ऐक्य होता है, ये शुद्ध इसका रूप है। एक दंत नहीं होता है, एक दंत होता है, भगवान श्री गणेश का पर्यायवाची भी है। ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्य होता है। ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है। कुंवर नहीं कुंवर लिखा जाता है। कौशल्या नहीं कौशल्या या कौशल्या, ये देखिए बहुत आता है, ऐसे लिखा जाता है। कृत्य कृत्य नहीं कृत्य कृत्य होता है। आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे ना आप, कृत कृत्य मैं माता तव आशीष तव अमोघ विख्याता, तो कृत्य कृत्य ऐसे होता है। कार्य कर्म नहीं होता, कार्यक्रम होता है। कृतघ्नि नहीं कृतघ्न होता है, कृतघ्न यानी जो एहसान न मानता हो, कृतज्ञ का विलोम है ये। करोण ऐसे लिखा जाता है। केंद्रीयकरण केंद्रीकरण होता है। कियारी नहीं क्यारी होता है। कृपा ऐसे लिखा जाता है। कीर्ति नहीं कीर्ति होता है, क्या होता है कीर्ति होता है। चलिए राइट साइड वाला सेकंड पार्ट देखते हैं और जूम कर दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्रय नहीं क्रय होता है, आप पढ़ते हैं ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, वही कॉस्ट यानी क्रय। कृपया नहीं कृपया होता है। कवयित्री नहीं कवयित्री होता है। कैलाश ऐसे लिखा जाता है, बार बार देख लीजिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। लोग यही कैलाश को सही मान लेते हैं कि सही कैलाश ये होता है। जहाँ हम इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं समझ लीजिएगा, हम स्टार लगा देंगे। जहाँ 1 स्टार है इम्पोर्टेंट है, जहाँ 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हो जाता है इम्पोर्टेंट है। कन्हैया कन्हैया होता है। कालिदास ये भी 2 स्टार है इसमें। कर्तव्य पालन ये भी देखिए 3 स्टार का सवाल है। ईर्ष्या ये भी 2 स्टार है, ईश्वर आपको पता ही है। उपासना उपासना देखिए ऐसे लिखा जाता है उपासना। उद्धरण उद्धरण लिखा जाता है। गायकी नहीं गायकी, ये भी 3 स्टार का सवाल है, गायकी होता है। गृहिणी भी 3 स्टार का है। गौएं गायें होता है। गरुण गरुण ऐसे लिखा जाता है। गरिष्ठ गरिष्ठ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा, ये भी आपका 2 स्टार का सवाल है। गोपनीय गोपनीय होता है। गृहस्थ गृहस्थ होता है। गर्मियों गर्मियों होता है। गांव 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 ऐसे लिखा जाता है। चिन्ह ये देखिए 4 स्टार का सवाल है, चिन्ह वाला, ये बार बार पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा। चंचल ऐसे लिखा जाता है 2 स्टार का। छत्री नहीं छत्री होता है। क्षमा नहीं क्षमा होता है। क्षुधा नहीं क्षुधा ऐसे होता है। क्षेम क्षेम ऐसे लिखा जाता है। ज्योत्सना ये देखिए 5 स्टार का सवाल है, ये क्या है 5 स्टार का है ज्योत्सना। जमाता 4 स्टार का सवाल है। जागृति 3 स्टार का सवाल है। जात्याभिमान जात्याभिमान होता है। जगत जननी 5 स्टार का सवाल है। जगत जननी होता है, क्या होता है जगत जननी होता है। जगत धात्री ये भी 5 स्टार का है, जगत धात्री होता है। तालाब नहीं तालाब होता है। त्यज्य नहीं त्याज्य 2 स्टार का सवाल है। तत्कालिक नहीं तात्कालिक 5 स्टार का सवाल है। त्रिकाल त्रिकाल ऐसे लिखा जाता है। तलाशी तलाशी त्रिगुण त्रिगुण होता है। तिलांजल 2 स्टार का है। दारिद्रता नहीं दरिद्रता होता है, 3 स्टार का सवाल। दांत दांत ऐसे लिखा जाता है। देश निकाला ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दयाल देखिए दयाल नहीं दयालु होता है, क्या होता है दयालु होता है। द्रष्टव्य नहीं द्रष्टव्य होता है। दृश्य ऐसे लिखा जाता है, 3 स्टार का सवाल है। दोष 3 स्टार का ये भी है। दृग ये भी है। धनुष धनुष ऐसे लिखा जाता है, आपको पता होगा। धीमान नहीं धीमान होता है। धराहर नहीं धरोहर होता है। नीलकंठ नीलकंठ होता है, भगवान शिव का पर्यायवाची भी है। निवारण देखिए ऐसे लिखा जाता है। निर्वाण निर्वाण ऐसे लिखा जाता है। निश्चेष्ट निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता है। नारायण नारायण ऐसे लिखा जाता है। नवाब नवाब ऐसे। निरपराध 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 लिखा जाता है। विसर्ग संधि है, संधि में जब पढ़ते होंगे आप तो। निर्दयी नहीं निर्दय होता है, ये भी 4 स्टार का सवाल है। निरस्ता ये भी 4 स्टार का है। और निष्कपट ये भी 4 स्टार का है। निष्कपटी नहीं निष्कपट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नाराज नहीं नाराज होता है। नारी नहीं नारी होता है। निरोग ये देखिए 5 स्टार का, ये बार बार पूछा जाता है। ना में बड़ी की मात्रा रोग होता है। पतित पतित होता है। पुष्पावली नहीं पुष्पावली, ये भी लोग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे पुष्पांजलि में ऐसे पुष्पावली ऐसे होता है। प्रेयस नहीं प्रेयसी होता है, प्रेयसी मतलब प्रेमिका होता है। प्रदर्शनी नहीं प्रदर्शनी होता है, क्या होता है प्रदर्शनी होता है। प्रतिज्ञा नहीं प्रतिज्ञा होता है। प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष होता है। प्रसन्न ऐसे होता है। प्रासाद नहीं प्रासाद होता है। प्रासाद ध्यान से देखिएगा, ये लोग मोस्टली गलती करते हैं, प्रसाद मार देते हैं, प्रासाद होता है। 3 स्टार का सवाल।
पुरस्कार ऐसे होता है, पोषक पोषक ऐसे होता है, पद्मिनी नहीं पद्मिनी ऐसे लिखा जाता है, परिच्छेद पुष्प ऐसे लिखा जाता है, परिणाम नहीं परिणाम होता है, क्या होता है परिणाम होता है, क्या होता है परिणाम होता है, पृष्ठ नहीं पृष्ठ होता है, पारण नहीं पारण होता है, पैपान नहीं पैपान होता है, पिता भक्त नहीं पितृभक्ति होता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, 5 स्टार का सवाल है। और परीक्षा आपका ऐसे लिखा जाता है, परीक्षा आपका ऐसे। आगे देखते हैं, मृत्युंजय, मृत्युंजय आपका ऐसे लिखा जाता है, माननीय नहीं माननीय होता है, मनोज्ञ ऐसे ज्ञ वाला रहता है, मेहनत नहीं मेहनत होता है, मंत्रिमंडल नहीं मंत्रिमंडल होता है, मट्टी नहीं मिट्टी होता है, महाज्ञ देखिए ऐसे लिखा जाता है, महायज्ञ लिखा जाता है, यद्यपि विद्यालय वाला ध्येय होता है, यपि होता है, योद्धा आधार था फिर दा होता है, यस ऐसे लिखा जाता है, और यावत जीवन नहीं यावत जीवन होता है, यशस्वी ऐसे लिखा जाता है, सिटी वाला से फिर सरौता वाला से फिर हो, राजनैतिक नहीं राजनीतिक होता है, क्या होता है राजनीतिक होता है। लोग राजनीतिक को ही सही मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा राजनीतिक होता है, ये सारी चीज़ें बारीकियाँ हैं। राजागढ़ नहीं राजगढ़ होता है, रित नहीं ऋतु होता है, ऋण नहीं ऋण होता है, कर्जा जिसे बोलते हैं कर्ज, विश्वभर नहीं विश्वम्भर होता है, ध्यान से देखिएगा, विस्मृत नहीं विस्मृत होता है, विदेह यानी विदेह छोटी की मात्रा होती है, और विकास आपको ऐसे लिखा जाता है, लोग विकास को भी गलती करते हैं, विकास, विषम ऐसे होता है, वेश ऐसे, व्यवहारिक नहीं व्यवहारिक होता है, 5 स्टार का सवाल है, सिरोपीड़ा नहीं सिर पीड़ा होता है, शशि नहीं शशि होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची है ये, और शताब्दी नहीं शताब्दी होता है, शांतमय नहीं शांतिमय होता है, साप्ताहिक ऐसे लिखा जाता है, और संन्यास 5 स्टार है ये आ सकता है, संन्यास ऐसे लिखा जाता है। चलिए इधर भी देख लेते हैं कुछ, पूजा देखिए ऐसे लिखा जाता है, पूजा, पौरुष ऐसे लिखा जाता है, परिषद द के नीचे हलंत रहता है, प्रेम नहीं प्रेम होता है, पुलिंग ऐसे लिखा जाता है, पिशाचिनी नहीं पिशाची होता है, लोग पिशाचिनी ही मारते हैं, प्रादेशिक ऐसे लिखा जाता है, पूर्ण नहीं पूर्ण होता है, प्राप्ति नहीं प्राप्ति होता है, और प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता है, 5 स्टार का सवाल है, प्रणाम नहीं प्रणाम होता है, और प्रज्वलित नहीं प्रज्वलित होता है, प्रतिच्छाया ऐसे लिखा जाता है, और प्रशंसा देख सकते हैं ऐसे होता है, प्रशंसा, वृक्ष नहीं वृक्ष होता है, विराजमान ऐसे होता है, वाल्मीकि ये 5 स्टार का है, म में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा होती है, और विरहिणी ये भी 5 स्टार का है, हाँ में छोटी की मात्रा और में बड़ी की मात्रा, वाहिनी नहीं वाहिनी होता है, वाहिनी जैसे पीएससी वाहिनी पुलिस वाहिनी पढ़ते होंगे ना, ब्रह्मा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, विधि विधि ऐसे होता है, व्यापित व्याप्त होता है, बहुल्यता बहुलता होता है, बहुलता का विलोम प्रचुरता भी होता है, जानते हैं विलोम में, विश्लेषण ऐसे लिखा जाता है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है, बहिष्कार ऐसे होता है, विशेष ऐसे विशेष का विलोम सामान्य होता है, भस्मीभूत भस्मीभूत ऐसे, भवसागर में कोई स्पेस डैश नहीं रहता, भवसागर पूरा होता है, और जो महात्म्य है ये महात्म नहीं महात्म्य होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महात्म्य की जगह पे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इतने से आपका कवर हो जाएगा वर्तनी शब्द वाला, वाक्य वाला अपने से आप कर सकते हैं, वाक्य वाला भी कहेंगे तो हम वीडियो करा देंगे, लेकिन वाक्य वाले में गारंटी नहीं है वही आएगा, शब्द वाले में तो गारंटी रहता है वही आता है, क्योंकि वाक्य कुछ भी बना सकते हैं, सौख्यता सौख्य होता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य होता है, साम्यता साम्य होता है, सन्मुख सम्मुख होता है, और सम्मुख का विलोम विमुख होता है, उन्मुख सन्मुख का क्या होता है, सम्मुख का क्या होता है समानार्थी होता है, संग्रहित संग्रहित लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पढ़ लीजिएगा, सर्वस्व हतिबुद्धि हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाता है, हिरण्यकश्यप ये 5 स्टार का सवाल है, हिरण्यकश्यप ऐसे लिखा जाता है, ऋषिकेश ऋषिकेश होता है, स्वच्छ यानी स्वच्छ होता है, संचार संचार ऐसे लिखा जाता है, स्थिति नहीं स्थिति होता है, सहस्त्र नहीं सहस्र होता है, सतीगुण नहीं सत्वगुण होता है, समीक्षा समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं, समीक्षा देख लीजिए ऐसे होता है, संभवतः संभवतः ऐसे होता है, विसर्ग लगा रहता है, स्थायी स्थायी ऐसे लिखा जाता है, सहिष्णु हाँ में छोटी की मात्रा होता है, सहिष्णु का विलोम असहिष्णु होता है, संवाद ऐसे लिखा जाता है, संवाद विवाद, सौंदर्यता नहीं सुंदरता होता है, क्या होता है सुंदरता होता है, संवारना ऐसे लिखा जाता है, साम्राज्य नहीं साम्राज्य होता है, 4 स्टार का सवाल है, सौजन्यता सौजन्य होता है, सार्वजनिक नहीं सार्वजनिक ऐसे लिखा जाता है, और स्वावलंबन ऐसे लिखा जाता है, स्वावलंबन 2 बार वह रहता है, साहित्यिक देख लीजिए ऐसे होता है,
साहित्यिक, और सम्मान नहीं सम्मान होता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें आपका कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, 1.5 घंटा 1 घंटा 15 मिनट वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, इतने में कवर कर देंगे पूरा। युधिष्ठिर देखिए ऐसे लिखा जाता है। बचपन में हम आप पढ़ते होंगे तो 2 3 4 में पढ़ते थे, 1 2 3 4 5 में, तो अगल बगल वाले युधिष्ठिर लिखवाते थे, मुझे याद है। द्वारिका, द्वारका ऐसे लिखा जाता है, द्वारका होता है ना कि द्वारिका। निरपराधी नहीं निरपराध होता है। तदानंतर नहीं तदनंतर होता है। ब्रज नहीं ब्रज होता है। ब्रज नहीं ब्रज के वासी रहते उदासी सदा, पढ़े होंगे ना आप कविता। विशिष्ट नहीं विशिष्ट होता है। निष्कपटी नहीं निष्कपट होता है, क्या होता है? निष्कपट होता है। ऊर्ध्व ऊर्ध्व होता है। ग्रहित गृहित होता है। प्रथा यानी प्रथा होता है। चलिए आगे देखते हैं। दृष्टा, ये सारी चीज़ें एमसीक्यू में आपने किया है, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। दृष्टा होता है। जागृत नहीं जागृत, ये दोनों 5 स्टार के सवाल हैं। और सृष्टा नहीं सृष्टा, ये भी 5 स्टार का है। अनुदित ये 4 स्टार का है। सुश्रुता ये 5 स्टार का है, देख लीजिए। सुश्रुषा। वृक्ष, वृक्ष वृक्ष होता है। ऐषणा की जगह ऐषणा होता है। एकांतिक की जगह एकांतिक होता है। अंत्याक्षरी 5 स्टार का सवाल है। और परलौकिक नहीं पारलौकिक होता है। और मालन, मालन की जगह मालिन होता है। अहिल्या अहल्या 5 स्टार का सवाल है। निरस्ता 5 स्टार का। अनुग्रह नहीं अनुग्रह होता है। और अनाधिकृत नहीं अनधिकृत होता है, 5 स्टार का है ये भी। भागीरथी 4 स्टार। स्थायित्व 3 स्टार। कुमुदनी 4 स्टार का सवाल है। ये आपकी चीज़ें कवर हो गई, कुछ चीज़ें बची हुई हैं और उनको कवर कर दे रहे हैं। प्रवृत्तनी नहीं प्रवर्तनी होता है। पटाक्षेप नहीं पटाक्षेप होता है। सौंदर्य तो नहीं सौंदर्य होता है। पारंगत नहीं पारंगत होता है। आवाहन ऐसे लिखा जाता है। महात्म नहीं महात्म्य होता है, 5 स्टार का सवाल है। आह्लाद नहीं आह्लाद होता है। असाम्यता असाम्यता नहीं असाम्य होता है। उच्छृंखल नहीं उच्छृंखल होता है। यथेष्ट नहीं क्या होता है? यथेष्ट होता है। क्या होता है? यथेष्ट होता है। बहिरंग नहीं बहिरंग होता है। सर्जन नहीं सृजन होता है। अंतर्ध्यान नहीं अंतर्ध्यान होता है, 5 स्टार सवाल है। अक्षौहिणी नहीं अक्षौहिणी होता है, क्या होता है? अक्षौहिणी होता है। देखिए जितनी भी अनुशुद्धियाँ हैं, अभी एक व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, फिर संधि समास संबंधी, ऐसे करके चंद्रबिंदु संबंधी सारी अशुद्धियाँ को कवर करेंगे। वांग्मय देखिए ऐसे लिखा जाता है, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ रहे हैं आप। और मतैक्य नहीं मतैक्य होता है। सदगत नहीं सदगति होता है। संधि संबंधित में आ गए हैं तो व्यंजन तो खत्म हो गया एक तरीके से। और उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है, क्या होता है? उपर्युक्त होता है। स्वयंवर नहीं स्वयंवर होता है। और अत्युक्ति नहीं अत्युक्त होता है, क्या होता है? अत्युक्त होता है। सारी स्वर व्यंजन संधि संबंधित अशुद्धियाँ हैं। मनज्ञ नहीं मनोज्ञ होता है। जगन्नाथ नहीं जगन्नाथ होता है। निरुपाय नहीं निरुपाय होता है। मनहर नहीं मनोहर होता है, क्या होता है? मनोहर होता है। निश्चल नहीं निश्चल होता है। निस्तार नहीं निस्तार होता है। दुस्तर नहीं दुस्तार होता है। चलिए और आगे देख लेते हैं, जो चीज़ें हैं कवर कर लेते हैं। ज्ञानमान नहीं ज्ञानवान होता है। अवतार ऐसे लिखा जाता है। अभिदैविक अधिदैविक होता है। अग्नेय नहीं आग्नेय होता है। और अनावासिक ऐसे लिखा जाता है, अनुवासिक नहीं होता। आनुषांगिक देखिए 5 स्टार का है, इसको पहले ही मैंने बता दिया है आनुषांगिक। और लब्ध प्रतिष्ठ भी 5 स्टार का है, इसको भी बहुत पूछा जाता है। और भुजंगिनी की जगह पे भुजंगी होता है। कृषांगिनी की जगह कृषांगी होता है। प्रेयसी यानी प्रेयसी ऐसे लिखा जाता है। सुलोचनी की जगह सुलोचना होता है। कोमलांगिनी की जगह कोमलांगी होता है। ये सारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। चातकनी का चातकी होता है। चलिए आगे देखते हैं इधर। संधि संबंधित अशुद्धियाँ देखिए इधर और है। परिच्छेद ऐसे होता है। विद्युत लता होता है। तत्मय तन्मय होता है। परमौषधि परमौषधि होता है। ये वृद्धि संधि है, ये पता है। अय ओ का मात्रा बढ़ जाता है। ए है तो अय हो जाता है, ओ है तो ओ हो जाता है। सटृत के जगह पे सडृत हो जाता है। तरुच्छाया पे तरुच्छाया ऐसे हो जाता है। पितृण के पितृण हो जाता है। मनोकामना का मनोकामना विसर्ग संधि हो जाता है। और यशो लाभ की जगह पे यश लाभ होता है, क्या होता है? यश लाभ होता है। ऋत्यानुसार के पे ऋत्यानुसार होता है। उद्विग्न के उद्विग्न हो जाता है, उद्विग्न। अधगति अधगत की जगह पे अधोगति होता है। विद्युत चालक है विद्युत चालक होता है। राजर्षि पे राजर्षि होता है। नदेश की जगह पे नदीश होता है। दिग्जाल की जगह पे क्या होता है आपका? दिग्जाल ऐसे लिखा जाता है आधा ग। दुरावस्था पे दुर्वस्था होता है। सत्वंश के सद्वंश होता है। पुनराभिनय की जगह पुनर्विनय होता है।
मनोकष्ट मनाकष्ट विसर्ग हो जाता है यहाँ पे। इति पूर्व की जगह पे इतः पूर्व होता है, अंतर प्रांति की जगह पे अंतः प्रांति होता है, और निरूपम की जगह पे निरूपम होता है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा समाज संबंधित शुद्धियाँ जो हैं। दिवारात्र की जगह दिवारात्र होता है, दुरात्मागढ़ पे दुरात्मगढ़ होता है, सानंदित सानंद होता है, गुड़ीगढ़ की गुड़ीगढ़ होता है, भ्रातागढ़ पे भ्रातृगढ़ होता है। ये सारे पेपर में आने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी रिलीवेंट होने वाला है आपके लिए। और योगीवर पे योगीवर होता है, शत्रुगुण शत्रुगुण होता है, प्राणीवृंद पे प्राणीवृंद होता है, कृतघ्न कृतघ्न होता है, मंत्रीवर पे मंत्रीवर होता है, और जो वक्तागढ़ है वक्तृगढ़ होता है, सल्लज्जित की जगह पर सल्लज्ज होता है, अहर्निश की जगह पर अहर्निश होता है, सशंकित माने सशंक होता है, आत्मा पुरुष की जगह पे आत्म पुरुष होता है। देखिए हलंत संबंधित, देखिए हलंत वाला भी पूछा जाता है, क्या होता है हलंत वाला भी आपसे पूछा जाता है। हलंत देखिए हलंत संबंधित शुद्धियाँ, इसमें पूरे हलंत वाले रहेंगे। अकस्मात ऐसे लिखा जाता है तक नीचे हलंत, राजन के नीचे भी हलंत रहता है, वणिक के नीचे भी हलंत रहता है, विराट नहीं विराट होता है तक नीचे हलंत होता है। विराट कोहली वाला विराट मत कर दीजिएगा, हलंत लगाना भूल जाइएगा, वो हलंत रहेगा तभी शुद्ध माना जाएगा, उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। भविष्य भविष्य तक नीचे हलंत है, हुतफुक हुत भुक के नीचे हलंत है, सतत सतत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े होंगे आप इन्वायरमेंट में, ताकि नीचे हलंत है। दृश्यमान दृश्यमान में भी हलंत लगता है, और प्रत्युत प्रत्युत में भी हलंत है, महान महान में भी हलंत है, लोग भूल जाते हैं लगाना। सच्चित सत्ता में भी हलंत है, देखिए हलंत कहाँ कहाँ रहता है। साक्षात में भी लोग नहीं लगाते, साक्षात में भी क्या है हलंत है। अब हलंत हो गया, समास हो गया, संधि हो गया। अब उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर चंद्र बिंदु पढ़ लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा आपका। ये सब हमने कर दिया है ये सब चीज़ें। अब उपसर्ग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियाँ पढ़ लेते हैं। गोपित का गुप्त होता है, चरुताई का चारुता होता है, अम्भल का अनभल होता है। ये देखिए उपसर्ग है इसमें। द्वैवार्षिक की जगह पे क्या होता है द्विवार्षिक होता है, प्रफुल्लित की जगह प्रफुल्ल होता है, क्या होता है प्रफुल्ल, अवगुण अवगुण होता है। अब आ जाइए चंद्रबिंदु संबंधित शुद्धियाँ अनुस्वार। देखिए इसमें से भी पूछा जाता है। आँख देखिए चंद्रबिंदु लगा रहता है, उंगली चंद्रबिंदु लगा रहता है, गांधी चंद्रबिंदु लगा रहता है, चांद चंद्रबिंदु रहता है, पांचवा में दो दो चंद्रबिंदु लगा रहता है, पा में भी वा में भी, और बंगला में भी क्या रहता है आपका चंद्र बिंदु लगा रहता है। ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई, ये क्या हो गई आपकी ख़त्म हो गई। और देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ नहीं, 1 घंटे 7 मिनट का वीडियो है अभी। अब इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है, जैसे आरओ के पेपर में छोटा टॉपिक है, आपको पता है, विलोम है, पर्यायवाची है, तद्भवतत्सम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और विशेषण विशेष्य है, और वर्तनी है। तो वर्तनी में शब्द को हमने समझ लिया। अब वर्तनी में वाक्य वर्तनी भी आता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी इच्छा हो तो हम आगे टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ऐसे मैराथन 1 से 1.5 घंटे में कवर कराते हैं। देखिए 6 टॉपिक है, यही टॉपिक अगर आप वीडियो और कहीं देखेंगे तो यही एक टॉपिक का 10-10 घंटे का वीडियो बनाते हैं, 2-2 3-3 बार बनाते हैं। तो मैं टाइम नहीं ख़राब करना चाहता, मैं जानता हूँ टाइम का वैल्यू क्या होता है, तो उस अकॉर्डिंग 1 से 1.5 घंटे में एक टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। इसमें क्या है शब्द खत्म कर दिया, वाक्य वाला देखिए शुद्ध अशुद्ध ऐसे दिया रहेगा, उसको भी करा देंगे हम। तो अगर आप चाहते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाला वीडियो लेकर आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आरओ पीसीएस यूपीएससी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। चैनल आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, और अपने दोस्तों परिवार वालों को और सबको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात ज़रूरी सूचना है आपके लिए, आरओ के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आने वाले टाइम यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी भी लगा हुआ है, तो ये हर जगह काम देगा। अगर आप चाहते हैं इसका क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ पे डेली शाम में 20 से 50 क्वेश्चन का क्विज होता है। जो आज मैंने यहाँ पढ़ा दिया है वो शाम में वहाँ पे क्विज हो जाएगा व्हाट्सअप पे। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, साथ ही साथ हर छोटी बड़ी एग्जाम अपडेट वहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि मैं वीडियो उतना बना नहीं पाता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है उतने, तो मुझे खुद बनाना होता है, तो टाइम मिलता है तो बना देते हैं। तो आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को इसके लिए जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम, और उसके लिंक को हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर आप कोई कुछ क्वेरीज कुछ और सुझाव और सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।